Very good morning, my dear student. I am Anurag Godan, lecturer of Department of Mechanical Engineering, University Polytechnic. But today we will discuss on topic welding. You can see here welding. First of all, I will teach you about the welding. What is the welding? But welding is a joining process of two similar and dissimilar material with the help of pressure or without the help of pressure, with the help of flare material or without the help of flare material. That means there are two parts, similar and dissimilar. That means this part from mild steel and this part from cast iron. And I want to join this with the help of welding. Welding is a joining process to similar and dissimilar material with the help of pressure. If I am using pressure, we have no requirement of flare material. Are you getting? मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जैसे ही मैं अपने दोनों वर्क पीसों को आपस में जोड़ रहा हूं, इन दोनों को वेल्डिंग के द्वारा हीटेड कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें प्रेशराइज कर रहा हूं, क्योंकि प्रेशर वेल्डिंग है. मैंने यहाँ लिखा है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, यू कैन सी हियर. तो मैं जैसे ही प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं इनके ऊपर और ये दोनों क्या हीटेड हो गए, इसकी वजह से क्या होगा कि मुझे फ्लर मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये आपस में जुड़ जाएंगे. क्लियर? इफ आई एम नॉट यूजिंग प्रेशर, दैट मींस मैंने ये दो पार्ट है, मेरे दो प्रोडक्ट है मेरे अलग अलग मटेरियल के या सिमिलर मटेरियल के, इनको मैं आपस में लगा दूं और लगाने के बाद यूं करके हीटेड करूं, तो ये कभी नहीं जुड़ेंगे. यू ऑल्सो रिक्वायर्ड फ्लर मटेरियल. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने फ्लर मटेरियल को मेल्ट करता चला जाऊंगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे. दैट मींस अगेन welding is a joining process of two similar and dissimilar material with the help of the pressure or without the help of the pressure. That means with the help of the flare material or without the help of the flare material. Again, अगर मैं किन्हीं दो सिमिलर एक जैसे मटेरियल के पार्ट या दो अलग अलग मटेरियल के पार्ट को जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं प्रेशराइज वेल्डिंग कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लर मटेरियल, बिकॉज मैं दोनों अपने पीसों को लूंगा, उनको हीटेड करूंगा और यूं करके प्रेशराइज करूंगा. इस प्रेशर की वजह से आपस में जुड़ जाएंगे. वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लर मटेरियल. इफ आई एम यूजिंग फ्लर मटेरियल, वी हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर. अगर मैं अपने दोनों पार्टों को बस खाली इस तरीके से रख ले रहा हूं और मुझे इन दोनों पार्टों में प्रेशर नहीं लगाना और इनको जोड़ना है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि बेटा मैं हीट के द्वारा इन दोनों पार्टों को जोड़ दूं. मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इन दोनों पार्टों के ऊपर फ्लर मटेरियल को डालना होगा. इस फ्लर मटेरियल की वजह से मेल्ट होगा, मेल्ट होने की वजह से मेरे दोनों पार्ट जुड़ जाएंगे. दिस इज वेल्डिंग. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग. बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग इन इंडस्ट्री, but generally we use only two types of welding. Number first arc welding and number second is gas welding. Clear? तो मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है आर्क वेल्डिंग में, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ. व्हाट इज द आर्क वेल्डिंग? आर्क वेल्डिंग के मैं फिगर से सारे बच्चों को समझा रहा हूँ, फिर थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा. आर्क वेल्डिंग में क्या हो रहा है मेरे दोस्त, मेरे पास दो वर्क पीस होंगे, एक ये है मेरा और दूसरा वर्क पीस ये है. ठीक है? इन दोनों वर्क पीसों को मुझे आर्क वेल्डिंग के हेल्प से क्या करना है, जॉइनिंग करना है. तो मैं क्या करूंगा मेरे फ्रेंड, इसमें क्या होता है आर्क वेल्डिंग में, एक मेरे पास ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से केबल जारी होती है, केबल के आगे की तरफ दो केबल जारी होती है ट्रांसफार्मर से. पहली वाली जो केबल आप देख रहे हो, मैं इस पर नंबरिंग डाल दे रहा हूँ, फर्स्ट केबल एंड सेकंड केबल. ये जो मेरी पहली वाली केबल होती है माय फ्रेंड, ये पहली वाली केबल क्या करती है, इलेक्ट्रोड होल्डर से जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर के आगे ये मेरा इलेक्ट्रोड होल्डर है, यह लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोड लगा होता है या फ्लर रोड बोल सकता हूँ मैं इसको. क्लियर है सबका? एक तो मेरी ये केबल होती है, दूसरी वाली केबल मेरी क्या होती है, ये क्लैंपिंग करके मैं इसको वर्क पीस से जोड़ देता हूँ. होता क्या है मेरे फ्रेंड, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कराता हूँ, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कराता हूँ अपने ट्रांसफार्मर से, तो होता क्या है, ये जो मेरी सेकंड वाली जो केबल है इसको मैंने नंबरिंग की है, ये इस वर्क पीस के साथ इसको अर्थिंग देती है. क्लियर? और ये ऊपर वाला जो मेरा आ रहा है इलेक्ट्रोड से केबल, ये क्या करेगा, करंट देगा इसको. इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होंगी, दैट मींस आर्क प्रोड्यूस होगी यहाँ पर. इस आर्क की वजह से फ्लर मटेरियल हीटेड होगा और हीटेड होने की वजह से ये मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद ये यहाँ पे लग जाएगा और मेरे दोनों पार्ट ज्वाइन हो जाएंगे. दिस इज आर्क वेल्डिंग. क्लियर? एक बार फिर दोबारा समझा रहा हूं. आर्क वेल्डिंग में क्या होता है,
आर्क वेल्डिंग में मेरा एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से मेरी दो केबल निकली होती है। पहली वाली केबल होती है वो मेरी टॉर्च में लगी रहती है, वेल्डिंग टॉर्च में, वेल्डिंग टॉर्च से इलेक्ट्रोड लगा होता है। जो मेरी दूसरे नंबर की केबल होती है उसको मैं अपने वर्क पीस से क्लैंप के द्वारा लगा देता हूँ, वो अर्थिंग का काम करती है। होता क्या है, जैसे ही मैं अपने करंट को फ्लो कराता हूँ ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो होता क्या है, ये अर्थ होता है और यहाँ से करंट होता है, दोनों की वजह से ये जो मेरा है पार्ट यहाँ पर करंट फ्लो होता है, हीटेड होता है। हीटेड होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर ये मेल्ट होता है और मेल्ट होने की वजह से ये वर्क पीस के ऊपर मैं इसको मेल्ट करा देता हूँ और मेरे दोनों पार्ट ज्वाइन हो जाते हैं। दिस इज आर्क वेल्डिंग। क्लियर है सबका? किसी को कोई डाउट? सेकंड वेल्डिंग इज गैस वेल्डिंग. First of all, I will tell you the temperature of arc welding. Basically, the temperature, generally you can see we use arc welding in construction work. Why? Because arc welding temperature is very high. Its temperature vary from 6,000 to 7,000. क्लियर? 6,000 से 7,000 इसका टेम्परेचर वेरी करता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अलग अलग बुक है, अलग अलग दे रखा है, सबका अपना अलग अलग मानना है, लेकिन स्टैंडर्ड ये होता है 6,000 टू 7,000, ये स्टैंडर्ड है। बहुत सी बुकों में 3,500 से दे रखा है 6,000 तक, बहुत सी बुकों में 3,500 से 7,000 तक दे रखा है, सबका अपना अपना मानना है। लेकिन स्टैंडर्ड क्या होता है 6,000 टू 7,000, 6,000 से 7,000। क्लियर है? अब होता क्या है, मैं इसको क्यों अपने ज्यादा वेट वाले जो मेरे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनको जोड़ने के लिए क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि बेसिकली इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जो मेरे हार्ड मटेरियल होते हैं उनको मेल्ट करके आसानी से जॉइन करा सकते हैं, इसलिए वे यूज आर्क वेल्डिंग। क्लियर? सेकंड वेल्डिंग गैस वेल्डिंग. गैस वेल्डिंग इज मच सिंपलर एज कंपेयर टू आर्क वेल्डिंग बिकॉज its temperature is low as compared to arc welding. Its temperature varies (1250 से लेकर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर वेरी करता है. दैट मीन्स इसमें क्या होता है गैस वेल्डिंग में, पहले मैं बता दूं उसके बाद फिर मैं इस टेम्परेचर पे आता हूं. गैस वेल्डिंग में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, गैस वेल्डिंग में मेरा नाम क्यों इसका गैस वेल्डिंग आया, उसके एक रीजन है. इसमें जो वेल्डिंग हो रही है वो गैस की वजह से हो रही है, इसलिए इसका नाम गैस वेल्डिंग है. गैस प्लस वेल्डिंग, दैट मींस गैस वेल्डिंग. We use in this gas welding gases. That means there are two types of gases we use in gas welding. Number first, oxygen plus acid. There are two types of gas we basically use in gas welding, oxygen plus acetylene. इन दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा मैं क्या करता हूं बेटा, गैस वेल्डिंग करता हूं. इन दोनों के द्वारा ही किसी भी अगर मैं दो पार्ट को जोड़ देता हूं तो उसको मैं गैस वेल्डिंग बोलता हूं. आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं फिगर से समझा रहा हूं. मेरे पास दो सिलेंडर होते हैं, एक मेरा ऑक्सीजन का होता है, एक मेरा एसिटिलीन का होता है. क्लियर है? इन दोनों सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटिंग वाल्व लगे रहते हैं, ये रेगुलेटिंग वाल्व है और ये प्रेशर गेज, इन दोनों का प्रेशर मेजर करने के लिए कि मुझे कितने प्रेशर से अपनी गैस को निकालना है. ठीक है? अब होता क्या है, यहाँ पे मेरे आगे आप लोगों को क्या होता है, ये आप लोगों की नोजल लगी हुई है बेटा. इस नोजल पे क्या है, रेगुलेटर लगे हुए हैं, इनको रेगुलेटर बोलता हूं मैं. क्लियर? इन रेगुलेटरों के द्वारा ही मैं क्या करता हूं, मेरी ये जो नोजल है इस नोजल पे अपनी गैसों का मेरा जो कॉम्बिनेशन है उसे मैं सेट करता हूं कि मुझे कौन सी गैस कितनी बाहर निकालनी है, पासेज करनी है, कौन सी गैस नहीं निकालनी है. ठीक है? रेगुलेटर के माध्यम से, मीडियम से मैं ये देखता हूं कि मुझे कितनी गैस को अपने को एग्जिट कराना है. अब हो क्या रहा है मेरे दोस्त, जैसे ही मैं अपनी ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों को यहाँ से प्रेशर गेज के द्वारा प्रेशर से भेज रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या रहा है, और रेगुलेटरों से मेरे को सेट करा रहा हूँ कि मुझे कितनी अपनी गैसेज बाहर पासेज करानी है. उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे ही मैं अपना थोड़ा सा भी स्पार्क दिखा रहा हूँ तो स्पार्क की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, गैसों के कॉम्बिनेशन की वजह से फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है. क्लियर? जैसे ही ये फ्लेम को मैं वर्क पीस के ऊपर डालता हूँ, क्लियर है, और अपने फ्लेयर मटेरियल को यूज करता हूँ तो ये फ्लेम फ्लेयर मटेरियल को हीटेड करती है और मेल्ट होने की वजह से मेरा जो वर्क पीस है ये जुड़ जाता है. दिस इज गैस वेल्डिंग. मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ.
हो क्या रहा है, गैस बेल्डिंग में मेरे दो सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर में मेरी ऑक्सीजन भरी रहती है, एक सिलेंडर में एसिटिलीन भरी रहती है। इन गैसों की वजह से इसका नाम गैस बेल्डिंग पड़ा। अब हो क्या रहा है कि मैं अपने रेगुलेटर के द्वारा जो मेरी आगे नोजल लगी हुई है, इससे मैं अपनी गैसों के एग्जिट को सेट कर ले रहा हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या एसिटिलीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के हिसाब से मैं इसको सेट कर ले रहा हूँ। ये मेरा फ्लेम मटेरियल है। जैसे ही मैं थोड़ी सी कुछ स्पार्क यहाँ पे गैसों के आगे दिखाता हूँ तो यहाँ पर फ्लेम निकलती है। इस फ्लेम की वजह से फ्लेम मटेरियल हीटेड होता है और मेल्ट होकर वर्कपीस के ऊपर आ जाता है और मेरी जॉइनिंग हो जाती है। दिस इज गैस बेल्डिंग। Basically, there are three types of this flame. Number first, मेरी जो ये फ्लेम निकल रही है, ये तीन टाइप की फ्लेम होती है। मैं फ्लेमों को यहां बना दे रहा हूं। नंबर फर्स्ट फ्लेम होती है मेरी न्यूट्रल फ्लेम। नंबर सेकंड होती है बेटा मेरी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और नंबर थर्ड होती है मेरी कार्बोनाइजिंग फ्लेम। अब बेटा हो क्या रहा है, ये फ्लेम तीन तरीके से मैंने डिवाइडेड कर दी है। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का मतलब क्या है, जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की मात्रा बराबर बराबर होती है, अगर इन दोनों की जो मेरी क्वांटिटी है वो बराबर बराबर है तो उसको मैं न्यूट्रल फ्लेम बोलता हूं। क्लियर है सबका? सबका क्लियर है? सबका क्लियर है ये? अगर मेरी ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर बराबर है, सेम है दोनों की, तो इसको मैं न्यूट्रल फ्लेम बोलता हूं। अगर मेरी ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो एसिटिलीन से ज्यादा है, नैरो लगा दो, दैट मींस ज्यादा है। अगर मेरी ऑक्सीजन की क्वांटिटी एसिटिलीन से ज्यादा है, इस एरो का मतलब है कि अगर मेरी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है एसिटिलीन के कंपेयर, तो ऐसी फ्लेम को मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलूंगा। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है और एसिटिलीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जस्ट इसका रिवर्स होता है, ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम होता है। अब होता क्या है बेटा, मैं अगर किसी फ्लेम का फिगर देखूं, आप देखते हो फ्लेम इस टाइप की होती है कुछ। इसमें क्या तीन एनवलप होते हैं। पहले वाले को बोलता हूँ मैं इनर कोन बोलो या इनर एनवलप बोलो, क्लियर। इस वाले को बोलता हूँ मैं मीडियम और इस वाले को बोलता हूँ मैं आउटर कोन। आप कोन बोलो चाहे एनवलप बोलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अंदर वाले को इनर कोन, मीडियम कोन और इसको आउटर कोन, क्लियर। अब आप क्या देखते हो, आप कभी भी देखो प्रैक्टिकल ये है कि मैं जब कोई फ्लेम होती है गैस बेल्डिंग में, अगर मैं उसको देखता हूं तो सबसे अंदर वाली जो ये कोन होती है ये ब्लू कलर की होती है। ब्लू कलर का मतलब है कि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्लियर। तो इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट मींस 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इनर कोन का। और आउटर कोन का टेम्परेचर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दैट मींस 1250 डिग्री सेंटीग्रेड आउटर कोन का होता है। अब प्रैक्टिकली देखो कि मैं जैसे ही इससे इधर की तरफ चलता चला जाता हूं तो ब्लू से थोड़ी रेड होती है, रेड से थोड़ी येलो होती चली जाती है, दैट मींस टेम्परेचर घटता चला जाता है, क्लियर। दिस इज गैस बेल्ट। एनी डाउट? थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग।